हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरवीएल में स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम इस चैनल पर संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां जाकर के आपको एक क्रम में वीडियो लगी हुई मिल जाएगी। वैसे हम पहुंच चुके हैं कहां पर दोस्तों, वाक्य पर। वाक्य के बाद खत्म होते हैं जो आप कहेंगे उसको हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। चाहे आप रस छंद अलंकार पढ़ लेना या फिर कोई भी टॉपिक आप जो कहेंगे बिल्कुल अच्छे से एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये हमारा दूसरा वीडियो है वाक्य का। ठीक है, देखिए हमने पहले वीडियो में वाक्य के कुछ तत्व देखे थे, ठीक, वाक्य की परिभाषा देखी थी और वाक्य कितने प्रकार के होते वो देखा था। तो आज हम बात करेंगे रचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद। क्या रचना और प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं उनके बारे में हम डीपली आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने बताया था कि रचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हमने बताया था, तो एक बार बताइएगा। ठीक है, क्या क्या होते हैं? देखिए सरल वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। कितने होते हैं? 3 होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। देखिए सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, देखिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं और आपको पता है कि आपके जो पिछले पेपर हुए थे वो किसके, फॉरेस्ट गार्ड के, उसमें भी यहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। ठीक, तो चलिए पहला हम देखते हैं आज सरल वाक्य। देखिए नाम ही इसका सरल है, मतलब क्या, जहाँ पे एकदम सरल हो, ठीक, एकदम सरल तरीके से कोई चीज़ पेश किया जाए वही क्या है, सरल वाक्य। देखिए ये क्या होता है, इस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। देखिए उद्देश्य किसको कहते हैं, हमने बोला था उद्देश्य क्या होता है, कर्ता को उद्देश्य बोलते हैं। और कर्ता के अलावा जो भी बचता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, विधेय बोल देते हैं। जो भी बचेगा, ठीक, क्या बचेगा, कर्म बचेगा, क्रिया बचेगा, जो भी बचेगा तो वो क्या होता है, विधेय होता है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस सेंटेंस में एकदम एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, सरल या साधारण वाक्य होगा। तो ये चीज समझेंगे। देखिए सीता खाना पकाती है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, सीता सिंगल है, मतलब कर्ता एक है और एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय क्या है, खाना पकाती है ना। तो यही क्या हो जाएगा आपका सरल वाक्य। एकदम सिंपल से मिलेंगे दोस्तों, इसमें कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, अभी आपको हम एक चीज समझा देंगे कि शॉर्ट ट्रिक पहचाना सिखा देंगे कि कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा आपका, बिल्कुल और बिल्कुल सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ नियम होते हैं तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अगर आ गए तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, देखिए पहला नियम क्या कहता है, जब वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो। देखिए कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं परंतु क्रिया एक समान ही हो। मतलब कर्ता एक से अधिक हो मगर क्रिया का हो, एक ही क्रिया सभी कर्ता कर रहे हो तो उन सभी कर्ताओं को एक ही उद्देश्य माना जाता है, अतः वो साधारण वाक्य होगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो, कर्ता बहुत सारे हो और क्रिया वही सेम क्रिया सभी कर रहे हो तो वो क्या होगा आपका, सरल वाक्य होगा, ना कि कोई दूसरा। ठीक, समझिएगा, एक एक बिल्कुल तरीके समझा रहे हैं। देखिए सीता, रीता व गीता गाना गा रही हैं। देखिए यहां पे हमने देखे कर्ता बहुत सारे आ गए, सीता, गीता, रीता, है ना, 3 कर्ता हो गए मगर कर्म उनके द्वारा एक समान ही किया जा रहा है, एक ही काम किया जा रहा है। क्यों? देखिए क्या काम किया जा रहा है, गाने का। तो यहां पे देखिए इसको हम एक ही उद्देश्य मानेंगे और विधेय तो एक ही है ना, विधेय तो एक ही है ना। विधेय किसको बोलते हैं, जो काम होता है। ठीक है, तो कर्म होता है जो उसको विधेय बोलते हैं। तो देखिए यहां पर कर्ता तो 3 है ना, मतलब कि आपके हिसाब से कर्ता 3 दिख रहे हैं, मगर जब एक ही काम करते हैं सभी कर्ता मिलके तो उसे हम एक ही उद्देश्य मानते हैं। ठीक, तो यहां भी क्या हो जाएगा आपका, सरल वाक्य। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण जैसे देखते हैं, राम, श्याम और घनश्याम पढ़ते हैं। देखिए 3 उद्देश्य हैं, ठीक है, मगर कर्म क्या हो रहा है, एक समान हो रहा है, सभी के सभी मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, क्या, पढ़ने का। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य के अंतर्गत ही आ जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब दूसरा नियम देख लेते हैं कि जब वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हो तथा कर्ता एक ही हो। क्या, क्रियाएं एक से अधिक हो जाएं मगर कर्ता एक ही हो तो वहां भी क्या होता है, उन सभी क्रियाओं को एक ही विधेय माना जाता है तथा वहां भी साधारण वाक्य होगा। देखिए जैसे हम कहते हैं कि राम पढ़ता और लिखता है, तो देखिए राम क्या एक ही है मगर पढ़ने और लिखने वाली 2 क्रियाएं कर रहा है, मगर कर्ता एक ही है, क्रियाएं कितनी भी करे तो वहां भी क्या होता है आपका, साधारण वाक्य ही होता है दोस्तों। क्या होता है, एकदम से साधारण वाक्य ही होता है। तो समझिएगा, जैसे सीता नाच व गा रही है, सीता नाच व गा रही है। देखिए सीता एक ही है और नाचने व गाने काम 2 काम कर रही है। तो दोस्तों यहां भी क्या होगा,
कर्ता एक ही है, यानी कह सकते हैं कि उद्देश्य एक ही है, विधेय अलग अलग हैं, मगर फिर भी विधेय को भी एक ही मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां भी क्या होगा, सरल वाक्य होगा। वही अगर हम बात करते हैं श्याम पढ़ हुआ लिख रहा है, तो श्याम देखिए दो काम कर रहा है, पढ़ने का भी और लिखने का भी, मगर एक ही काम उसका माना जाएगा। ठीक है, क्या इसको एक ही विधेय मान लिया जाएगा, इसीलिए यहां भी क्या होगा दोस्तों, आपका साधारण काम ही हो जाएगा, मतलब साधारण वाक्य ही हो जाएगा। तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे समझना है, क्योंकि किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरा नियम देख लेते हैं कि देखिए, यदि वाक्य में कर्ता व क्रिया एक से अधिक हो, परंतु प्रत्येक कर्ता द्वारा की गई क्रियाएं क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो दोस्तों, तो देखिए वहां भी साधारण वाक्य होगा। देखिए कर्ता भी तमाम हो और क्रिया भी तमाम हो, मगर कोई काम जो मतलब कि सभी जो करता है वही सेम काम वो भी कर रहे हो। देखिए यहां पे क्या है, राम लक्ष्मण व शत्रुघ्न खेल व कूद रहे। देखिए यहां पे कर्ता भी 3 है, कर्ता क्या है, एक से अधिक है, और क्रियाएं भी एक से अधिक हैं, मगर जो काम राम कर रहा है, दोनों काम खेलने और कूदने का राम भी कर रहा है, और खेलने और कूदने का लक्ष्मण भी कर रहा है, और खेलने और कूदने का काम शत्रुघ्न भी कर रहा है, मतलब सभी काम बराबर कर रहे हैं। तो वो यहां भी क्या हो जाएगा, आपका साधारण वाक्य। समझिएगा, देखिए कोई दिक्कत मत करिएगा, कोई गड़बड़ी मत करिएगा, एकदम अच्छे समझते रहते हैं। ठीक है, सीता गीता व रानी पढ़ हुआ लिख रहे हैं। देखिए सीता गीता व रानी तीनों लोग एक ही काम कर रहे हैं, दोनों काम मिलकर कर रहे हैं, पढ़ना भी कर रहे हैं और लिखना भी कर रहे हैं। तो यहां भी क्या होगा, आपका साधारण वाक्य हो जाएगा। ठीक है, शायद ही आपने इसके पहले इसका अच्छे से पढ़ा हो। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छे से देखते हैं। ठीक है, कोई भी चीज आपके अंदर रह नहीं जाएगी। ठीक, एक एक हम डाउट आपका क्लियर करेंगे। ठीक है, अब देखिए संयुक्त वाक्य। देखिए एक चीज बता दें कि आप कहीं भी संयुक्त देखते हैं, संयुक्त मतलब क्या होता है, मिल के बनना। ठीक, क्या होता है, कई चीज मिला दिया था। जैसे आपने देखा होगा, पहले हमने पढ़ाया संयुक्त स्वर पढ़ाया। ठीक है, क्या पढ़ाया, संयुक्त स्वर। जैसे हमने देखा था ए, ठीक है, ए ओ और औ। ठीक है, जैसे आ और ई से मिलके ए बन गया आ, और ए से मिलके आई बन गया आ, प्लस उ से मिलके ओ बन गया आ, औ से मिलके औ बन गया। तो देखिए मिलके कहीं ना कहीं बन रहे थे। ठीक, संयुक्त स्वर हमने देखे 4 होते हैं, और वही संयुक्त व्यंजन देखा था हमने, छत्रंग ज्ञा श्रा। ठीक, छत्रंग ज्ञा और श्रा, का और श्रा से मिलके छा बन रहा था, और ता और रा से त्रा, और जा और यहाँ से ज्ञा, और सा और रा से श्रा। तो ये भी कहीं ना कहीं मिलकर बन रहे थे। और हमने संयुक्त वाक्य भी देखे थे, संयुक्त शब्द भी देखे थे, आपको पता होगा, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, है ना। तो ये चीजें हमने देखी थी। तो संयुक्त का मतलब ही जहां पे आ जाए कहीं कहीं मिलकर बना होगा। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा। तो आपको हम एकदम अच्छे से बता दें, क्लियर कर दें कि कुछ सेंटेंस होते हैं उनको आप याद कर लीजिए, आपके दिमाग में जैसे वो कहीं दिख जाए तो आपको बिना देखे, कुछ बिना पेन उठाए आपको संयुक्त वाक्य करके चलाना। ठीक है, देखिए जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य देखिए 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होंगे, और वो किसी सहारे जुड़े होंगे, योजकों के सहारे जुड़े होंगे, जिसे कि हमने पढ़ा था क्या, समुच्चय बोधक। समझिएगा, एक एक चीज हम 360 डिग्री से घुमा के देखेंगे। तो समुच्चय बोधक होते हैं ना, समुच्चय बोधक का काम करते हैं, वो चीजों से जुड़े हो। जैसे क्या क्या, जैसे बीच में आपके सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए, और आ जाए, एवं आ जाए, तथा आ जाए, या आ जाए, अथवा आ जाए, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, पर, अपितु, और अल्प विराम आदि आ जाएं। इनके सहारे से कोई सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हो दोस्तों, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कह देंगे। समझिएगा, कोई भी चीज बीच में 2 सेंटेंस हो, 2 सरल वाक्य हो, उनको जोड़ दिया जाए किसी भी चीज के सहारे, तो वो क्या होगा, आपका संयुक्त वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य में 1 से अधिक उपवाक्य होते हैं या 2 साधारण वाक्य होते हैं। देखिए 1 से अधिक उपवाक्य हो जाएंगे, या फिर कह सकते हैं 2 साधारण वाक्य होते हैं। ठीक, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं साधारण वाक्य। ठीक, तो ये भी याद रख लेंगे। जैसे राम जाता है और सीता आती है, तो ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। और जुड़ गया ना, राम जाता है और सीता आती, तो क्या होगा, संयुक्त वाक्य। जैसे हम संयुक्त वाक्य का प्रयोग कहां करते थे, देखिए हमने देखा था क्या, समुच्चय बोधक में हमने देखा था ना कि राम जाता और सीता आती, इनको हम दोनों जोड़ने के लिए और का प्रयोग करते हैं। तो वही चीज अगर मिल जाता है भैया, तो आप समझ जाना क्या है, संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब देखिए संयुक्त वाक्य को ही हम क्या बोलते हैं, संश्लिष्ट वाक्य और यौगिक वाक्य। यौगिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जुड़ के बनते हैं। यौगिक का मतलब ही वही होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनते हैं, समझिएगा। अब देखिए श्याम पढ़ रहा है, देखिए एक वाक्य होगा बिल्कुल कंप्लीट वाक्य, श्याम पढ़ रहा है और राम लिख रहा है, ये भी एकदम बिल्कुल वाक्य सही है। मगर देखिए इसको जोड़ कौन रहा है, लेकिन तो कहीं भी 2 वाक्य, देखिए एक ये सरल वाक्य होगा और ये दूसरा सरल वाक्य होगा, 2 सरल वाक्य को जोड़ दिया, वही क्या होता है, संयुक्त वाक्य। और हमने बताया था कि अगर ऐसे पूछ ले अव्यय में क्या है ये, तो ये लेकिन क्या होगा, ये आपका होगा
क्या होगा दोस्तों, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है दोस्तों। समुच्चय बोधक क्या होता है, एक अगुआ काम करता है, दो चीजों को मिला देता है। जैसे शादी ब्याह में क्या होता है, लड़की पक्ष और वर पक्ष को दोनों को मिला दिया जाता है, तो वही काम क्या करता है, लेकिन कर रहा है। ठीक, तो ये समुच्चय बोधक होगा। ठीक, हम समुच्चय बोधक पे नहीं जाएंगे, हमें ये याद रखना है कि जहां कहीं भी कैसे सेंटेंस, देखिए श्याम पढ़ रहा है लेकिन राम लिख रहा, तो लेकिन आ गया। उसने परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली। देखिए दो सेंटेंस को जोड़ दिया किसने, किंतु ने। मीठा बोलो परंतु असत्य नहीं, दो सेंटेंस को कौन जोड़ दिया, परंतु जोड़ दिया। वह अस्वस्थ था लेकिन परीक्षा में सफल ना हो सका, और इसलिए, तो और आ गया। देखिए सूर्योदय हुआ और सुबह हो गई, इसमें और आ गया, समझिएगा। मैं आया और वह गया, तो और आ गया। ठीक है, वह कई बार असफल हुआ फिर भी उसने हार नहीं मानी, तो फिर भी आ गया दोस्तों। ठीक है, राम अथवा श्याम में से कोई चोर है, तो दोस्तों देखिए अथवा आ गया। तो समझिएगा, हमने बताया था ना, देखिए हमने पहले ही बताया था कि ऐसे सेंटेंस आएंगे, कौन कौन से आएंगे, तो ये देखिए और आ जाएगा, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, पर, अपितु और अल्पविराम के साथ अगर कोई सेंटेंस जुड़ा होगा तो वो क्या होगा, आपका संयुक्त वाक्य। तो ये आप देख सकते हैं, उदाहरण है आपके सामने। देखिए ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं, परंतु, किंतु, और ये सब चीजें पहले से आ रही हैं, इसलिए हम क्या समझेंगे, ये सेंटेंस आप याद कर लेना कि कोई सेंटेंस कोई दो क्या होंगे, कोई दो सरल वाक्य होंगे जिनको जोड़ने के लिए हमें किसी ना किसी सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा, जो सेंटेंस हमने बता दिए हैं। अगर ऐसी चीजें आपको मिलती तो आप बिना देखे आप संयुक्त वाक्य कर देंगे। ठीक है, देखिए राम अथवा श्याम कोई चोर है, तो देखिए यहां पर अथवा आ गया, फिर भी आ गया, तो ये क्या है, सब संयुक्त वाक्य है। चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं अब लास्ट अंतिम मिश्रित वाक्य। देखिए मिश्रित वाक्य को हम मिश्र वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य भी कहते हैं। देखिए हमने सरल वाक्य में देखा, उसमें कोई चीज जुड़ा नहीं होता है, और संयुक्त वाक्य होता है उसमें जो सहारे जुड़े होते हैं उनको हमने देख लिया। ठीक, अब देखिए वह वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य हो। देखिए प्रधान का होता है जो मेन होता है, आपने देखो गांव में प्रधान होते हैं, अभी प्रधानी के इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या होता है प्रधान, मतलब क्या होता है, मुखिया। तो एक मुखिया वाक्य होगा और शेष अन्य उस पर आश्रित वाक्य होंगे। भैया और दूसरे क्या होंगे, आप प्रधान के ऊपर लोग आश्रित होते हैं, गांव के आदमी के हमारा क्या होगा, कुछ ना कुछ भला कर देगा जो आपका प्रधान होगा। ठीक, तो उसी तरीके से जो अन्य सेंटेंस होंगे वो उस पर आश्रित होंगे, किस पर, प्रधान वाक्य पर। तो देखिए वो आपस में किस तरह जुड़े होंगे, मतलब एक जो प्रधान वाक्य होगा उससे आश्रित वाक्य किस प्रकार से जुड़े होंगे। वहां पे अगर किसी भी वाक्य के अंदर की आ जाता है, क्या, छोटी की, या फिर जो आ जाए फिर उसके बाद कुछ लिखा जाए, फिर वह आ जाए फिर उसके बाद कुछ लिख दिया जाए। जैसे कि जो कहता है, ठीक, वो करता है, जो वो कहता है वो करता है। देखिए अब जो भी आ गया वह भी आ गया उस सेंटेंस में, तो ये भी मिश्रित वाक्य होगा। अब देखिए जितना, फिर स्पेस आ जाए, फिर उतना, फिर कोई सेंटेंस आ, जैसे जितना कहना चाहिए उतना ही हो, तो देखिए जितना उतना आ गया ना उस सेंटेंस में, तो वो मिश्रित हो जाएगा। जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। दूसरे पास है जब तब, जब तक काम करोगे तब तक सैलरी मिलेगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य का उदाहरण होगा। जहां वहां, जहां जहां जाओगे वहां वहां पाओगे, तो ये भी क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा। ठीक, ऐसे हम समझा रहे हैं उदाहरण के तौर पर ना, जिधर उधर, जिधर देखो उधर पड़े हैं। ठीक है, तो कहते नहीं जिधर देखो उधर इसके मारे पड़े हैं ना, तो देखिए जिधर उधर आ गया, ये भी आपका मिश्रित वाक्य होगा। और सबसे अच्छा उदाहरण ये पूछा जाता है, अगर यदि तो, अगर वह नहीं आता तो मैं क्या करता। ठीक है, तो अब भी क्या हो जाएगा, मिश्रित, क्योंकि अगर और तो आ गया। अगर इसी का हम कहते हैं यदि वो नहीं आता तो मैं क्या करती, है ना, तो ये भी क्या है, मिश्रित वाक्य है। आदि से जुड़े हो तो वो मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाता है। समझिए, क्या समझिए, जहां पर कोई रैमी शब्द आए कि जैसा वैसा, कैसा तैसा, है ना, यद्यपि तदापि, जिधर उधर, ऐसे सेंटेंस कहीं भी देखने को मिल जाए, आप आंख बंद करके क्या करना, मिश्र वाक्य लगा देना, या फिर बीच में की आ जाए, क्योंकि ये बहुत पूछा था, की और अगर तो यदि तो, ये दो सेंटेंस बहुत पूछा थे। बाकी आप तो पहचान, लेकिन जब तब, कब तब, है ना, कहां वहां, जहां तहां, ऐसे सेंटेंस आएंगे जो मिलते हो तो वो क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा। जैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारी लिखावट अच्छी नहीं है, देखिए की आ गया, क्या, की आ गया। मैं जानता हूं, ये क्या होगा, मेन वाक्य होगा, और इसके पीछे क्या है, एक आश्रित वाक्य है कि तुम्हारी लिखावट अच्छी नहीं, तो ये चीजें देखिए की आ गया, तो की जहां भी आए मिश्रित होगा। दोस्तों समझ लीजिएगा, एक बार बता रहे हैं। ठीक है, यदि तो, देखिए यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, देखिए यदि तो आ गया, तो देखिए यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, ये भी क्या होगा, मिश्रित हो गया। अगर यदि तो आए सेंटेंस में तो मिश्रित होगा। ठीक, अगर तो आए तब भी मिश्रित होगा। अगर तुम पढ़ोगे तो अच्छे अंक आ जाएंगे, तो देखिए अगर तो ये क्या होगा, ये भी मिश्रित हो गया। अब अगला है, देखिए जो लड़का बाहर बैठा है वो मेरा भाई है, तो जो और वो आ जाए तो ये भी क्या है,
आपका मिश्रित सेंटेंस है, मिश्र वाक्य है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे। जैसा वैसा, देखिए जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करने पे किस पे डिपेंड है, वैसा भरने पे, ठीक। तो ये भी आप देखेंगे मिश्रित वाक्य है, ठीक है, सॉरी मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य है, तो समझिएगा जैसा वैसा। अब देखिए जिधर उधर, ये मिलते जुलते वाक्य है ना। देखिए जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आता, तो ये सेंटेंस क्या होगा, मिश्रित होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना उतना मिल रहा ना। अब देखिए फिर हमने कहा कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, तो की आ गया, तो की जहां मिल जाए भैया, की मिल गया तो मिश्रित है, की मिल गया तो समझ लो मिश्र हो गया। क्या की मिल गया तो समझ लो कि मतलब क्या चाबी हो गया, मिल गया समझ लो उसको मिश्र कर देना, ठीक है, मिश्रित कर देना आप। देखिए मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था, ठीक है। तो की आ गया दोस्तों, तो क्या कर देंगे आप, की आ गया तो क्या करेंगे, मिश्रित वाक्य है। देखिए यहां पर आप देखते हैं तो ये और भी आया है, तो ये आप समझ सकते हैं संयुक्त वाक्य भी हो सकता था, मगर आप यहां पे पहले किया है तो मिश्रित वाक्य का उदाहरण समझेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या समझाना चाहते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो एक बार और हमारी सुन लीजिए कि आपको जाना है हमारे प्लेलिस्ट पर। जैसे आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाते हैं वहां पर आपको ऐसे मिलेंगे, क्या प्लेलिस्ट मिल जाएंगे इस तरीके से, हिंदी और उत्तर प्रदेश स्पेशल और करंट अफेयर, ठीक। तो यहाँ पे जाइएगा आप पहले वाले प्लेलिस्ट पर, संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम। तो यहाँ पर जैसे जाएंगे तो आपको यहीं पर एक क्रम से लगी हुई वीडियो मिल जाएंगी, और आप अच्छे से देखिए और अच्छे से क्या करिए, नोट्स बनाइए, सेल्फ नोट्स बनाइए, बहुत ही फायदा मिलने वाला है आपको। तो हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप अपने अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर आपकी इच्छा हो, और आप जरूर बताइए कि अगर आप लोग कहते हैं हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, किस पे, उत्तर प्रदेश स्पेशल की, जिसमें हम एक एक जिला वाइज देखेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, क्या उसके क्या वहाँ से फेमस है, ठीक। तो उसके बारे में अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अंतिम पार्ट में वाक्य के। थैंक यू।